Hello bachon, let's read this question, and the question says that what a small object is placed 150 mm away from a diverging lens of focal length 100 mm. Part 1, copy the figure below and draw rays to show how an image is formed by the lens. Part 2, calculate the distance of the image from the lens by using the lens formula. Part B, the diverging lens in part A is replaced by a converging lens also of focal length 100 mm. The object remains in the same position and an image is formed by the converging lens. Compare two properties of this image with those of the image formed by the diverging lens in part A. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसे हमने 150 अवे रखा है डाइवर्जिंग लेंस से, और उस लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास 100 है। तो हमें इस ये जो फिगर है इसे कॉपी करके जो रेज हैं उन्हें ड्रॉ करना है इमेज के लिए। और पार्ट सेकंड में इसमें हमें ये बताना है कि जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इमेज का लेंस से क्या होगा यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज कर कर। और पार्ट बी में हमें जो डाइवर्जिंग लेंस है इसे रिप्लेस कर देना है कन्वर्जिंग लेंस से, और उसकी भी फोकल लेंथ हमारे पास 100 ही होगी, और जो पोजीशन है वो भी हमारे पास सेम ही रहेगी। फिर हमें प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है इन दोनों की। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज करेंगे नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस। अब जैसे कि बच्चों हमसे पार्ट ए में कहा गया है कि हमें ये जो है ड्रॉ करना है इसकी इमेज के लिए। तो लेट्स सपोज जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कॉनकेव लेंस है एक, या हम कहें डाइवर्जिंग लेंस है हमारे पास ये एक, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है और ये इस तरह से है हमारे पास, और ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी बच्चों यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये बच्चों यहाँ पर इसकी सेंट्रल लाइन हो जाएगी, सेंट्रल लाइन। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस यहाँ पर, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। तो इसे हम ओ पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरह से है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, और इसे हम इस तरह से बच्चों यहाँ पर जब जाती है ये कॉनकेव लेंस पर, तो ये लाइट रे ऑफ लाइट क्या करती है, इस तरह से डाइवर्ज कर जाती है बच्चों। ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर जाती है बच्चों इस तरह से यहाँ पर, ये डाइवर्ज करेगी। तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ फिर से रीड्रॉ कर देते हैं जो हमारी ये हमें इस तरह से दिखती है कि फोकल लेंथ पर मिल रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसे ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे एक रे ऑफ लाइट, इस तरह से हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो हमारी इमेज बच्चों यहाँ पर बन जाएगी ये। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये इमेज बनी है ये कैसी है, ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड है, और डिमिनिश्ड है बच्चों ये इमेज, डिमिनिश्ड। अब इसके सेकंड पार्ट में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ होगी यहाँ पर बच्चों, हम अगर सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, आइए। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर 150 गिवन है, और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है लेंस के फ्रंट पर है, तो क्या होगा, ये माइनस होगा। फोकल लेंथ यहाँ पर हमारे पास 100 है, और हम जानते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाता है हमारे पास 1/v माइनस, ये हमारे पास -150 इज इक्वल टू फोकल लेंथ हमारे पास -100 है, तो ये हो जाएगा -100। इसे अब हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास 1/v इज इक्वल टू -1/100 -1/150। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा -3 -2 डिवाइडेड बाय 300 विच इज इक्वल्स टू -5/300।
या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से -1/60। तो इमेज डिस्टेंस या इमेज की पोजीशन क्या आ गई है हमारे पास? -60 mm। -60 mm ये आ गई है बच्चों यहाँ पर। तो ये है, यहाँ पर ये माइनस साइन ये शो करता है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, जैसा कि हमने पहले यहाँ पर डायग्राम में देखा था। सो ये आई है हमारे पास इमेज की पोजीशन। तो अब पार्ट बी में हमसे बच्चों क्या कहा गया है कि हमें यहाँ पर रिप्लेस कर देना है कन्वर्जिंग लेंस को डाइवर्जिंग लेंस को कन्वर्जिंग लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 100 mm है, और जो पोजीशन रखनी है हमें ऑब्जेक्ट की वो सेम रखनी है। फिर हमें बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी कन्वर्जिंग लेंस से, फिर हमें कंपेयर करना है इसे। तो आइए अब देखते हैं हम। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? कन्वर्जिंग लेंस ले लिया है। जैसे कि तो हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली। तो अगर हमें पता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये 100 mm हो जाएगा हमारे पास। 100 mm। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? -150 mm। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास? -150 mm। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/v -1/u = 1/f। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें तो हो जाएगा 1/v माइनस 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 1/-150 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर ये इज इक्वल टू 1 माइनस ये +100 आएगा बच्चों यहाँ पर, ये 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v = 1/100 -1/150। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 2 ÷ 300, तो ये आएगा 1/300। तो यहाँ पर ये बच्चों हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास v = 300 mm। तो इमेज की पोजीशन बच्चों हमारे पास पॉजिटिव आई है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इमेज बनी है वो रियल है, और वो राइट हैंड साइड पर बनी है, और वो जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। और जैसे कि बच्चों हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारे पास वो 150 है, और जो इमेज बनी है हमारी वो 300 पर बन रही है। तो इसका क्या मतलब है? हमारा इमेज जो है वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, कि मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है। तो हम कह सकते हैं कि वो बेसिकली मैग्नीफाइड है। तो जैसे कि बच्चों हमसे यहाँ पर कहा था कि हमें कंपेयर करना है यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज को, कंपेयर टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों जो हमारा ए में बना था वो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इमेज क्या है यहाँ पर? वर्चुअल और इरेक्ट। जो 1 में है हमारे पास वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। बच्चों ये 3 प्रॉपर्टीज तो हो गई हमारे पास। डिमिनिश्ड है, ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास इमेज जो 1 से बनी है। और अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो है हमारे पास रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो ये बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों की इमेज बनी है उनमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।